जय सच्चिदानंद जी। जय प्रेस करते जिथे प्रेस करते ना नहीं हार ले प्रेस नहीं करते जिथों ना हार थोड़ी चरण दुलावा मल मल के आया आया दिन बड़वागी आया आया दिन बड़वागी जागी जागी किस्मत जागी जागी जागी
मती उते जेड़े चलवे ने सच्चे सुखानो कदे भी पावे ना ओ गुरु मती उते जेड़े चलवे ने सतगुर देओ बन जावे ना। एक बार जाते वैकुंठ में पहुंच गए तो भगवान विष्णु बड़े बड़े ग्रंथ खोल कर बैठे थे, 3 किताब। और नारद जी सुबह उठे तो बाहर निकले तो भगवान ने कंधे पर जाल बिछाया हुआ था। जाल पे तो नारद जी चरण पकड़ लिए और गुरु बना लिया। लेकिन मन में संशय आ गया, नारद भीमर को गुरु किया। नारद जी ने गुरु को बना लिए। अब फिर पहुंच गए बीना बजाते हुए वैकुंठ में चले गए और वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु हंसने लगे। नारद जी गुरु बना लिए, बना तो लिए पर मछलियां पकड़नी। अब ना भगवान कहते नारद जी गुरु बनाकर फिर भी 84 काटने पड़ेगी क्योंकि आपने गुरु के प्रति पर लगा दिया। ठीक है, पर लगा। कौन काटेगा? आप काट, मैं थोड़ी काटूंगा, आपके गुरुदेव काटेंगे। फिर नारद आ गए। आकर सुबह उठे तो भगवान ने फिर वही रूप बना लिया। चरण पकड़ ली, 84 काट दो। अच्छा एक काम कर, एक कागज लिया, उसके 84 खाने बना ले, बस लेके मारना और 84 बढ़ जाएगी। तो जैसे नारद जी करने लगे तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र और विशाल रूप प्रकट कर दिया। बोलो साचे दरबार की। वो भी लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर भाव रहेगा हमने तो प्याज ही खाया तो फिर हमारे कष्ट दूर नहीं होंगे। गुरु घर का रायता, मिलती चारों ओर सहायता। गुरु घर के आम, नई सुबह और नई शाम। गुरु घर का हलवा दिखाता है जलवा। गुरु घर की सेवा, मिलती है मिश्री और मेवा। गुरु घर का स्नान, चारों धाम के तीर्थ के समान। गुरु घर को जो सजाए, अपने घरों को तो सब सजाते हैं। जो प्रेमी गुरु घर में जाकर, सतगुरु नगर में, नगरी साहिब में, कुटिया में जाकर प्राण धन से सेवा करते हैं और सजाते हैं, तो गुरु घर को जो सजाए उसका सारा जीवन ही सुधर गया। गुरु घर का जो बन गया सवाली, उसकी हर दिन और रात है दिवाली। बोलो श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोलो कांगड़ा निवासी महाराज की। बोलो मीरा माँ जी की जय। खुदा उनके करीब होता है, तेरी चौखट से मांगने वाला कौन कहता है गरीब होता। सतगुरु का जिक्र होता है, जहाँ उसकी चर्चा होती है, जहाँ उसके गुणों का गायन होता है, वहाँ अवश्य परमात्मा शामिल होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुदा उनके करीब होता है, तेरी चौखट से मांगने वाला कौन कहता है गरीब होता। जो केवल इन्हीं का बन जाता है, जो केवल अपने सतगुरु का बन जाता है और उन्हीं से मांगता है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वो दाता जो है दातों को देने वाला। बड़े सुंदर सुंदर भाव आप सुन रहे थे। एनु वेख्या नाराज हो,
कि आपको देखता रहूं तो कभी मेरा मन भरता नहीं है। तेन देखते मेरा हाथ में, अगर उसका दीदार हो जाए तो प्रेमी का हज हो जाता है। एक बार श्रीनगरी निवासी भगवान जी ने अपने प्यारे संत स्वामी अभेदानंद जी, जो श्री गुरु महाराज जी की सेवा में मौजूद थे, न जाने किस मौज में आए और कहने लगे उनका नाम लेकर कि आपने कभी खुदा को देखा? कहने लगे आपने कभी खुदा को देखा है? वो कहने लगे महाराज, जब से आपके बने हैं हमें पता ही नहीं कोई खुदा और भी है। देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम ये जानते ही नहीं कि कोई खुदा है। जब इस तरह का समर्पण, इस तरह का प्यार और इस तरह की भावना अपने मुर्शिद के प्रति बढ़ जाती है तो उसका कदम कदम पे हज होता है। जब जब अपने मुर्शिद को देखता है तब तक उसका हज हो जाता है और उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि गुरु के चरणों में ही सब मिला। जिसने जो से पाया, जिसको जो मिला इन्हीं से मिला। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस तरह की हमारी नजर होती है हम उस नजर से अपने शहंशाह को देखते हैं। हमारा उनके प्रति कितना प्रेम है, कितना भाव है और किस कदर हम उनके प्रेम में डूबे हुए हैं, उसी भावना के अनुसार हमें प्राप्ति होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और कौरवों से अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया, भोजन के पश्चात दक्षिणा देनी आवश्यक होती है। भोजन के पश्चात दक्षिणा देनी थी और भगवान कृष्ण आजमाना चाहते थे पांडवों को और दुर्योधन। एक सोने की मोहर उनके हाथ में थी। सबसे पहले वो दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन यहाँ जितना देखता क्या करता है, अपने परमात्मा में ही लीन हो जाता है और उसकी खुशी को प्राप्त कर लेता है। अगर हमने भगवान की खुशी को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपनी नजर को ठीक करना है। हमारी नजर के अंदर जैसे ही वो प्यारा बस जाएगा, जैसे ही सतगुरुदेव भगवान हमारी नजर में बस जाएंगे, हमें भी ये कहेगा कि ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो उस समय क्या होगा, हमारे गुरुदेव भगवान हम पे प्रसन्न होकर अपनी जो रहमत है, अपनी जो कृपा है हमारी झोली में डाल देंगे और गुरु की खुशी जिस जीव को मिल जाती है, जिसके ऊपर गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए तीनों लोगों के अंदर कोई चीज दुर्लभ नहीं। संसार के सुख तो उस भक्त की ठोकर में होते। एक बार किसी योगी ने बड़ी तपस्या के प्रताप से भगवान खुश होकर वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए और आकर तपस्वी बाबा को कहते हैं, बाबा कुछ मांगो, योगी राज कुछ मांग लो। वो योगी राज कहने लगे, महाराज ब्राह्मण देवता, अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे संतोष कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जो ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए थे कहने लगे, नहीं आज मैं प्रसन्न हूँ, तो कुछ भी मांग ले मेरे से, रिद्धि सिद्धि नवरिद्धि कुबेर का खजाना कुछ भी चाहे मैं तुझे दे सकता हूँ और मैं तुझे देना चाहता हूँ। तो योगी राज फिर कहते नहीं महाराज मुझे संतोष कर दे, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आखिर झल्ला कर क्या कहते हैं, वो संत जो थे योगी राज कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप मैं जो मांग रहा हूँ वो देना नहीं चाहते और जो आप देना चाहते हैं वो मैं देना नहीं चाहता। इतने में भगवान अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे, मांगो योगी राज, आज मैं अवश्य कुछ देके जाऊंगा। फिर वही बात योगी राज फिर कहते हैं कि मुझे अपनी शाश्वत भक्ति दी। भक्ति की मांग की
उस वक्त भगवान को जब उसने पूछा योगी ने कि आप मुझे क्यों नहीं देना चाहते जो मैं मांगता हूँ, तो भगवान जी कहने लगे देखो योगी राज, जो आप मांग रहे हो आपको भक्ति देकर मैं जन्म जन्म तक आपका ऋणी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपकी हर बात की फिक्र करनी पड़ेगी। जैसे बछड़े के पीछे गाय फिरती है, उसी प्रकार मुझे अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरना पड़ता है। इसीलिए मैं भक्ति देने से कतरा रहा था। मैं सोचता था तू कोई एक पदार्थ मांग ले, तू कोई एक वस्तु मांग ले, तू मांग ले, मैं दे दूं और मैं बरी हो जाऊंगा। लेकिन भक्ति इसलिए देना चाहता था कि मैं जन्म जन्म तक तेरा ऋणी होना नहीं चाहता। प्रभु प्रेमियों, प्रभु की भक्ति मांगकर अगर हमें सब कुछ ही मिल जाता है तो ये सौदा कितना प्यारा है। इसीलिए आप सब लोगों का जो अपने देव के प्रति प्रेम है, जो समर्पण है, जो आपके अंदर प्रेम है, उस प्रेम के आगे हम भी नतमस्तक हैं। रोम रोम से आपके प्रेम की धारा बहती है। आप अपने इष्ट देव के दीवाने हो, परवाने हो। इसी तरह मैं अपने शहंशाह से प्रार्थना करूंगी कि हमें आपको इसी तरह अपने प्रेम के रंग में रंगे रखे और हमेशा अपने प्रेम में नचाते रहे, क्योंकि प्रेम में नाचेंगे तो आनंद है। अगर संसार के अंदर नाचेंगे, संसार ऐसा नाच नचाता है, ना वो घाटा रहता ना घाटा। इसीलिए अपने शहंशाह से मांगे कि मेरे शहंशाह अपनी भक्ति देकर हमें निहाल कर दीजिए। मुझे ना बसी रुसले मना
Yeah.